सुपर। तो एसिडिक होगा। थैंक यू सो मच। ठीक, क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। अब आप ये बताएं कि अगर के एच लिखें तो हमारा के एच की वैल्यू कितना आएगी? बोलिए, के एच इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना लिख सकते हैं? के डब्ल्यू अपन के बी। अगर इस केस में आता है तो के डब्ल्यू अपन के बी लिखते हैं। और ये किसके बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, आर करके अगर लिखें के एच इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन के बी लिखें तो भी आपका सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या हमने के एच इंटू के बी अगर लिखें तो भी 10⁻⁻14 होना चाहिए। तो इस टाइप के इस पे क्वेश्चन आते हैं, आप प्लीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सोल्यूशन तो एसिडिक है और नीचे आप के बी लिख रहे हैं, मतलब कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसके लिए आपका लॉजिक यही है कि मान लीजिए हमने हमने आपको क्या लिया, NH4OH, ठीक है, वीक बेस लिया क्योंकि आपने वीक बेस लिया है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया NH4Cl लिया, NH4Cl नहीं मतलब HCl ले लो, तो ये क्या बनेगा, एक साल्ट बनता है NH4Cl, अब प्लस हमारे पास वाटर बनेगा। अब इसका हम लोग आयनाइज करें, हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर में, तो आपने देखा था कि अगर NH4 आयनाइज होता है, अगर NH4, तो ये क्या करता है कि वाटर के OH से जुड़ता है तो NH4OH बनाएगा, अगेन ये वीक बेस होगा। और जो एसिड बनेगा HCl, तो ये तो 100% हो जाता है, 100%, 100% आयनाइज होता है। अभी इसी की वजह से एसिडिक सोल्यूशन होता है। लेकिन अगर इसको देखें तो ये क्या है, दिस इज द बेस। तो बेस का, है नो, बेस जो था, है ना, इसका हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगर इसको इस साल्ट का हाइड्रोलाइज किया जो बेस फॉर्म हुआ, एक एसिड था तो ये तो 100% आयनाइज हुआ, वो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये जो बेस है, वीक बेस है, ये वीक बेस है, उसकी वजह से हमारा जो आता है यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हैं के एच इजकल टू, है ना, 10⁻14 अपॉन के बी, दैट इज व्हाट ये है। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग आज लिखें कि इसको थोड़ा सा आप चेंज करते हैं, थोड़ा सा रुकिए आप समझिए, क्योंकि ये इसको है ना मेमोरी बेस्ड एक क्वेश्चन है और कभी कभी आप लोग परेशान इसमें हो सकते हैं। तो इसमें चेंज करने का बेटा ये है कि इसमें चेंज कर लीजिए, मान लीजिए कि हम आपने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए। अगर हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, और दूसरा है वीक के की, अगर हमारे पास है नो स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए, स्ट्रॉन्ग नो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हो ना, तो स्ट्रॉन्ग, रुके कैटेगरी से चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ही आ जाइए। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहले के केस में क्या था, पहला का केस जो था कि स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक बेस था। अब जो दूसरा कैटेगरी में आता हूं तो क्या लिखा, वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। तो अगर वीक एसिड की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, ठीक। अब वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, तो आप कौन सा ले सकते हैं, NaOH ले लीजिए, ठीक। तो ये बनेगा, अगर ये कंबाइन होंगे तो क्या देगा बताइए? तो ये एसिटिक एसिड और ये कैसा एसिड है, आर्हेनियस एसिड आर्हेनियस बेस, या ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस, या लुइस एसिड लुइस बेस, क्या है ये लोग? हाँ, ये है आर्हेनियस। अगर आर्हेनियस एसिड का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं आर्हेनियस एसिड बेस का, तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है, सुपर। तो आप देखिए होगा क्या बेटा, यहां से इसका हम कलर चेंज करके लिख रहे हैं, यहाँ का H, क्योंकि एसिड H प्लस देता है और बेस OH देता है, तो ये तो निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा। और बचेगा क्या, जो हमारा पास बचेगा CH3 COO, और क्या बनेगा, Na। तो ये बन गया आपका साल्ट, ठीक। अब हमारे पास इसमें आपने लिया था, क्या लिया था कि वीक एसिड लिया है स्ट्रॉन्ग बेस, तो किसका अफेक्ट ज्यादा रहेगा, बेसिक का कि बेस का, किसका ज्यादा रहेगा अफेक्ट? सोल्यूशन जो बनेगा बेस का रहेगा। तो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, बेसिक। तो आप यहाँ पे देखिए कि द एनायन ऑफ द साल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस बिकॉज ऑफ कंजुगेट बेस इज वीक एसिड। सो अब सोल्यूशन कैसा होगा कि बेसिक सोल्यूशन होगा, जो आप लोगों ने बताया कि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट इज बेसिक इन नेचर, तो उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। आगे क्या बोल रहा है कि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट टर्न लिटमस पेपर ब्लू। तो ये तो आप लोग 10th में पढ़े ही हैं कि आपका बेस जो होता है लिटमस पेपर को, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है ना, बेस। और एसिड रहेगा तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है।
अब इसको थोड़ा सा आप समझिए कि यहाँ पे हुआ क्या है कि ये आपका साल्ट ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये हुआ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारे सब एग्जांपल है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। अब हमारे पास ये बोला जा रहा है कि जो है ना द एनायन ऑफ द साल्ट, जो भी आपका एनायन होगा, कौन सा एनायन होगा, मान लीजिए आपने यहाँ देखा CH3COONA, यही है ना, यही तो साल्ट है, यस या नो बोलिए, साल्ट तो यही है ना, CH3COONA, यस या नो। तो अगर इसको वाटर में डालेंगे तो ये क्या बोला जा रहा है कि जो इसका एनायन होगा, अगर ये आयनाइज होगा, वाटर में तो मत डालो अभी, बाद में डालना, क्योंकि आयंस को डालना है वाटर में, तो जब ये आयनाइज होगा तो यही तो देगा CH3COO माइनस प्लस आपका Na प्लस देगा। तो बोल रहा है कि जो ये आपका इस कैटेगरीज में आते हैं, किसमें, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में, तो क्या बोला कि एनायन ऑफ द साल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, उसके केस में एनायन जाता है। अब पीछे वाले के केस में अगर देखेंगे, इसके केस में तो जो इसमें था तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि कैटायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। अगर हमने क्या लिया है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है ना, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपने लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसके केस में आपका कौन सा जा रहा है, कैटायन जा रहा है। अगर वीक एसिड ले रहा है तो एनायन जा रहा है। अब हालांकि इसको उतना आपको याद रखना नहीं है, आप जो साल्ट बनेगा उससे आप समझ जाएंगे कि आपका हाइड्रोलिसिस एनायन जाएगा। अब मान लीजिए कि ये अगर एनायन जो है, आप डियर स्टूडेंट कीप वाचिंग, तो ये वाला क्या करेगा, एनायन हाइड्रोलिसिस जाएगा, एनायन हाइड्रोलिसिस जाएगा, बोलो यस या नो, ये वाला है जाएगा। हाँ, तो अगर ये हमारे पास है CH3COO माइनस और ये क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन होगा, ठीक, तो ये क्या करेगा कि ये प्लस है और ये माइनस, तो ये क्या देगा, ये एसिड बन जाएगा वीक एसिड, CH3COOH वीक एसिड हो गया, और नीचे ये क्या जब साथ में देगा OH माइनस, इस OH माइनस की वजह से जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक होगा। तो यही बोला जा रहा है। आप अगर ये वाला इतना नहीं कर पा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऊपर से समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो वो उसका सोल्यूशन जो होगा हाइड्रोलिसिस के बाद तो बेसिक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक होगा। तो लेकिन अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करके देखेंगे तो भी आपका OH आएगा, क्योंकि ये तो वीक बेसिड है, वीक एसिड, तो वीक एसिड का तो इफेक्ट कम रहेगा, इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, मैं यही बोल रहा हूं कि हमारा ये साल्ट हुआ, तो अगर हमारे पास क्या है, कंडीशन ये है कि आपने एसिड को वीक लिया है, तो अगर वीक एसिड लेंगे तो उसका जो एनायन होगा ये हाइड्रोलाइज होगा, तो ये वाला एनायन पोर्शन है। अब जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो ये क्या बनेगा, एसिड फिर बन जाएगा, और क्या बनेगा, OH। अब वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस बनता है वो कैसा बनता है, वीक एसिड का कंजुगेट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग। तो ये मान के चलेंगे कि ये OH माइनस स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग हुआ तो सोल्यूशन टोटल बेसिक हो जाएगा। बोलिए। अच्छा देखिए, हमारे पास ये हुआ कि A माइनस वाटर के साथ कंबाइन किया तो ये बनाया वीक एसिड और प्लस बेस। अब इसके लिए अगर KH लिखेंगे, है नो, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो HA और OH का हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा, A माइनस। H2O का तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेस में रहेगा तो 1 ही हमेशा होगा। ऊपर वाले के भी केस में ऐसे ही था, ये वाला H2O का 1 माना था हमने, H2O का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो 1 रहेगा, तो ये MOH एंड H प्लस डिवाइडेड बाई M प्लस। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई A माइनस होगा। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे क्या जो बोला जा रहा है, जो ध्यान देने वाली बात है कि ये सोल्यूशन आपने माना कि बेसिक होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, तो पीएच क्या हो जाएगा, मोर देन 7 होगा, यस या नो? यस सर। अच्छा, अब अगर मान लीजिए बेसिक सोल्यूशन हुआ तो आपको अगर लिटमस पेपर, आपको पता है कि लिटमस पेपर आपके दो टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो लेबोरेटरी में हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं वो रेड और ब्लू यूज करते हैं, रेड और ब्लू को। तो अगर हमने बेस लिया
तो बेस के केस में रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। और एसिड लिया तो हमारा क्या है, ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। तो यही है द इक्वल सोल्यूशन ऑफ द साल्ट टर्न लिटमस, है नो, रेड लिटमस ब्लू। ये ध्यान देखेंगे। अब हमारे पास जो सोल्यूशन आपने बोला, अब देखिए ये जब हाइड्रोलिसिस आपने किया था, थोड़ा सा नीचे देख लीजिए कि आपने इस तरीके से लिखा था CH3COOH। बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया था, तो अगर इसको आयनाइज किया था आपने इस तरीके से रिवर्सिबल, तो ये दिया था CH3COONA प्लस H2O। आगे जब इसको दिया था तो बोला कि इसका जो एनायन होगा, ठीक है, एनायन विल हाइड्रोलाइज, है नो, एनायन ही हाइड्रोलाइज होगा। तो अगर हम लोग एनायन को ले, कैटायन को छोड़ो, मेटल को छोड़ दो, तो ये आयनायन ये क्या बनेगा? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। Na प्लस को जरूरत ही नहीं है, तो ये अगर लेंगे एनायन का हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसके साथ वाटर जोड़ेंगे, तो देखो कैसे जुड़ेगा। तो हमने एनायन लिया CH3COO माइनस प्लस हमने क्या लिया HOH, तो ये दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो ये पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा और ये निकलेगा। तो अब जो सोल्यूशन होगा, तो हमने क्या लिखा CH3COOH और प्लस क्या हो गया OH माइनस। तो ये क्या है? एसिड है, ये एसिड है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद एसिड बना। तो जब आप KH लिखेंगे, किसके लिए? KH फॉर, हम किसके पास लिख रहे हैं? KH फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो लास्ट में देखो क्या आया है, लास्ट में आया हमारा वेसिड आया है। तो हम लोग KH जो लिखेंगे KW अपन क्या लिखेंगे? KA। समझो इसको, या तो हो सके तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, अगर लेना चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, एक स्क्रीनशॉट एंड देन फाइनली यू कैन टेक हियर। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, KH इक्वल टू KW अपॉन KA, और क्या लिख सकते हैं कि 10 की पावर माइनस 14 अपॉन KA। ये बच्चे जनरली खत्म कर देते हैं, यहाँ पे जब सोचते हैं कि सर बेसिक सोल्यूशन है तो नीचे KA क्यों लिखेंगे? अरे यार बेसिक सोल्यूशन है कोई बात नहीं, एसिडिक सोल्यूशन कोई बात नहीं, लास्ट में देखो ना हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बना? एसिड बना। एसिड बना तो आपका यहाँ पे KA लिखेंगे, बेस बनेगा तो KB लिखेंगे। मान लो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम पुराना वाला भी करके दिखा देते हैं। पुराना वाला कि हमने क्या लिया था? NH4OH लिया था प्लस HCl लिया। अब ये क्या है? वीक हो गया और ये स्ट्रांग हो गया। जब इसका सॉल्ट बनाया हमने तो क्या बना? NH4Cl। अब इसका हमने बोला कि कैटायन जो होगा, जो कैटायन होगा विल हाइड्रोलाइज। अगर कैटायन हाइड्रोलाइज होगा कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे क्या बनेंगे? NH4 प्लस बना। अब ये क्या करेगा? वाटर के साथ मिलेगा, तो ये वाटर के साथ मिल करके ये क्या बनाएगा? बेस बनाया ना, और लास्ट में क्या है? H प्लस निकला है। H प्लस मतलब HCl, यहां से HCl होगा। अब ये क्या है? NH4OH वीक बेस है, NH4OH। तो अगर इसके केस में अगर KH लिखें तो आपका क्या हो जाएगा? KW अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलो क्या लिखेंगे? ये बेस है तो नीचे क्या लिखूं? KB, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे एसिड का फॉर्म होगा तो KH इक्वल टू KW अपन KA। बात समझ में आया? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिख लो 10 की पावर माइनस 14 अपॉन क्या है? KB। या ऐसे भी लिख सकते हैं KH इंटू KB इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। मतलब इजी है, समझने का थोड़ा सा हेर फेर है। फिर समझाऊं? समझ गया? थैंक यू। और स्टूडेंट और लोग, किसी को प्रॉब्लम है इसको समझने में? चलो एक बार और देखेंगे हम, जब इसको खत्म कर लेते हैं इसके बाद। अब देखिए हमारे पास क्या है कि एक लास्ट कैटेगरी आता है। तो लास्ट कैटेगरी में ये बोला जाता है कि दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है, एसिड बेस दोनों का। देखो क्या बोला जा रहा है, इसको पढ़ लो आप लोग कि हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस ये हो। तो वीक एसिड वीक बेस का जैसे हमारे पास क्या है कि एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो या अमोनियम कार्बोनेट है ये, और ये है। इसको मैं फॉर्मेशन अभी बता रहा हूं। तो इसमें क्या बोला है कि बोथ द कैटायन एंड एनायन साल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस बिकॉज कंजुगेट बेस, है ना, एंड कंजुगेट एसिड of weak acid and weak base are strong।
तो दोनों स्ट्रांग होते हैं, उस कैटेगरीज में दोनों हाइड्रोलाइज होगा। तो बी प्लस ए माइनस वाटर के साथ कंबाइन हुआ तो एक बेस बनाया, फिर आपका क्या बनाया, एसिड बनाया। ठीक, अब आगे हम लोगों को समझना है क्या है, के एच इजकल टू अगर लिखेंगे इसका तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो BOH और HA हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या है, B प्लस A माइनस, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज व्हाट KH। आगे क्या बोला जा रहा है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट इज, पहला चीज क्या हो गया कि न्यूट्रल इफ Ka ऑफ एसिड इज इक्वल टू Kb ऑफ बेस। अगर इसके केस में, वीक वीक के केस में क्या बोला जा रहा है कि अगर न्यूट्रल होगा जब Ka और Kb इक्वल होंगे। दूसरा चीज क्या बोला है कि अगर Ka ग्रेटर देन Kb होगा तो बेसिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर एसिडिक कब होगा, जब Ka ज्यादा होगा Kb से। अब बेसिक कब होगा, Ka लेस देन Kb हो जाएगा तो बेसिक होगा। चलो अब अगर इसी के लिए KH लिखें, अब इसको मैं डिटेल में आपको करके बताता हूं। डिटेल में देखो कि हमारे पास एक साल्ट है, कौन सा है, मान लो कि वीक एसिड लिखा, वीक एसिड, कोई वीक एसिड बताओ तो, एंड वीक बेस। आपने बताया CH3COOH वीक एसिड प्लस वीक बेस हमने मान लिया NH4OH। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे H निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो, तो यहाँ पे माइनस H2O तो हो गया, बचेगा क्या कि यहाँ पे CH3COONH4 प्लस। ठीक, अब जब ये NH4 ना प्लस नहीं ये, अब बताओ तो क्या है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये समझ में आ रहा है CH3COONH4 ये, दिस इज द साल्ट ऑफ, क्या है साल्ट ऑफ, क्या है बोलो तो, वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स इस केस में हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझो कि इसके केस में जब इसको आयनाइज करोगे ना, जब इसको मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, अगर CH3COONH4 है, इसको जब आयनाइज करोगे तो दो आयन देगा, साल्ट है, सिंपल साल्ट है, दो आयन देगा, तो एक तो कैटायन देगा और एक एनायन देगा, प्लस NH4 प्लस दिया। ठीक ना, अब क्या बोला जा रहा है कि बोथ क्या होगा, बोथ विल गो, नो, बोथ विल गो क्या, हाइड्रोलिसिस, दोनों क्या जाएंगे, हाइड्रोलिसिस जाएंगे। ठीक, एक कॉन्सेप्ट है इसके लिए। तो दोनों अगर वाटर के साथ जाएंगे तो देखो क्या बनेगा, CH3COO माइनस प्लस हमारे पास NH4 प्लस है, इसके साथ अगर हम लोग क्या करें, OH जोड़े, HOH, तो आपका ये वाला निगेटिव पार्ट वाटर के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ेगा, तो फिर से क्या बना जाएगा, CH3COOH एसिड प्लस क्या बनेगा, NH4 प्लस बनेगा, NH4OH। तो अगर हमारे पास KH लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये CH3COOH एक ब्रैकेट में और NH4OH अनदर ब्रैकेट में, और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों आयन CH3COO माइनस और प्लस आपका NH4 प्लस। ये अब इसको क्या करते हैं, देखो ये तो हम बहुत तेजी से समझा दिए तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। अब इसी को कोरिलेट करो, ये हमारा यहां से B प्लस A माइनस, तो पॉजिटिव वाला क्या बना दिया, बेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव वाला NH, यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है मेरा ये NH4 प्लस, ये OH से जुड़ा तो क्या बनाया, बेस बनाया, बोलो यस या नो, यस। और दूसरा वाला देखो, यहाँ पे क्या है, A माइनस H के साथ मिला वाटर के H से, तो HA बना दिया एसिड, तो ये एसिड हो गया। तो यही तो हम लोग भी लिखे हैं यहाँ पे कि जो एनायन है ये वाटर के H से मिल करके एसिड बना दिया, बोलो यस या नो, बोलो अनीसा, यस सर। अब यहाँ पे जब यहाँ पे KH लिखा उन्होंने तो क्या लिखा, BOH और HA अपॉन B प्लस A माइनस, तो हमने भी तो ये लिखा है KH इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट है उसका डिवाइडेड बाय जो आयंस है उसको लिखा हम लोगों ने, बोलो। स्टूडेंट कुछ हवा लग रहा है आप लोगों को, नहीं समझ रहे हैं, अच्छा ठीक है। अब KH अगर लिखोगे इसके लिए तो ये आता है KW अपॉन, ये क्या है, KA इंटू KB,
ये याद करने की जरूरत है, इसको याद कर लीजिएगा। या के एच इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 10 की पावर -14 अपॉन के ए इंटू के बी, और एक और इक्वेशन बन के आता है के एच इंटू के ए इंटू के बी इंटू क्या है 10 की पावर -14। ये किसके लिए है? साल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के लिए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक एक आपको समराइज कर देता हूँ, काफी आप लोगों को ज्यादा हो गया, पता नहीं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ठीक ना? तो आप एक साथ रुक जाइए। तो हम आपको हाइड्रोलिसिस समझा रहे थे स्टूडेंट। अभी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस हमने किसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट समझा रहे थे आप लोगों को, ठीक? तो हमने बोला था कि जो भी साल्ट होते हैं वो क्या देते हैं बताओ तो, कैटायन और क्या देंगे, कैटायन एंड एनायन, ठीक? अब यही दोनों क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये कैटायन और एनायन जो होंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक? अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कैटायन और एनायन का हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो अब इसका करेंगे कैटायन एंड एनायन का। तो अब देखते हैं, पहले हमने लिखा केस वन। केस वन में पहले मैंने लिया, क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक? तो बताओ तो ये कैसा साल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट बनेगा, ठीक है, या उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, जिसका पीएच क्या हो जाएगा 7। क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा, बोलो? नहीं होगा। तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो एक केस तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हाइड्रोलिसिस नॉट पॉसिबल, ठीक? और उसका पीएच आपका क्या हो जाएगा, 7 होगा। तो क्या ये लिटमस पेपर को ये टर्न करेगा, रेड को ब्लू या ब्लू को रेड, किसी में नहीं करेगा। अब हमारे पास केस 2 आता है, केस 2। तो अगर केस 2 की बात करते हैं हम लोग, केस 2 की, तो केस 2 में आप ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर हमने क्या लिखा, वीक बेस लिया, ठीक? ध्यान से समझना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड माना HCl और वीक बेस लिया NH4OH, ठीक? तो अगर इसका अब ये आर्सेनियस एसिड बेस है, तो बताओ कौन सा साल्ट बनेगा, साल्ट का फार्मूला बोलो। NH4Cl जी, NH4Cl बना, और प्लस क्या आपका बनेगा, अगर दूसरा आपका देखेंगे प्लस वाटर बनेगा। डियर स्टूडेंट, ये साल्ट है, ठीक? अभी मैंने क्या बताया था ऊपर कि जो साल्ट होगा उसमें कैटायन होगा और एनायन होगा, ठीक है? अब उसमें एक ही जाएगा या दोनों जाएगा हाइड्रोलिसिस में। अब इसके केस में कोई बता दे कि कौन सा आयन जाएगा, कैटायन हाइड्रोलिसिस करेगा या एनायन करेगा, बोलो? NH4 प्लस, मतलब क्या करेगा, कैटायन हाइड्रोलाइज करेगा। ये Cl नहीं हाइड्रोलाइज करेगा, वो तो क्या करेगा, ये H प्लस के साथ मिल करके ना, H प्लस के ये स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा HCl। ये तो 100% आयनाइजेबल है, ये क्या हाइड्रोलाइज करेगा, 100% आयनाइज रहेगा। उसको उसको छोड़ दो, Cl माइनस को छोड़ दो, क्योंकि ये वाटर के साथ मिल करके HCl बनाएगा, उससे मतलब नहीं है। तो अगर इसको हमने देखा कि अगर इसको इसको मैंने क्या किया, इसको हाइड्रोलाइज किया कैटायन को, किसके साथ, HOH, तो ये अगेन हमारे पास क्या बना दिया, बेस बनाया। तो हमारे पास क्या बना, NH4OH और प्लस क्या बनाया, H प्लस। अब अगर KW इसको लिखें तो हम KH लिखें, अगर KH लिखें तो KW अपन क्या आएगा, बोलो? KB आएगा। अगर इसी इक्वेशन को हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखें तो KH इक्वल टू 10 की पावर -14 अपॉन KB लिख सकते हैं, या इसी को लिखें KH इंटू KB लिखें तो 10 की पावर -14 इक्वल टू KW। क्या ऐसे रिलेशन बैठाया जा सकता है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? पीएच बताओ तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन बताओ इसका कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक होगा। पीएच बताओ, लेस देन 7, मोर देन 7? लेस देन 7। लिटमस पेपर पे अटैक बताओ, लिटमस पेपर पे क्या करेगा, रेड कलर, रेड, ब्लू टू रेड, सुपर, ब्लू टू रेड। थैंक यू, समझ में आ गया सबको ये वाला? अच्छा, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी। अब दूसरा देखो, नेक्स्ट केस है केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में तुम वीक एसिड ले लो, ठीक है, वीक एसिड ले लो, और प्लस आप क्या लो, स्ट्रॉन्ग बेस।
वीक एसिड लेने के बाद आप लोग क्या लो, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड में हम लोगों ने लिया था एस्टिक, मान लो कि हमने लिया था एस्टिक एसिड को, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो कि हमारे पास क्या है, CH3COOH है, अब प्लस हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस मान लो NaOH ले लिया, तो ये जो साल्ट बनाया कैसा, CH3COONA प्लस H2O बनाएगा। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए बेटा बताओ, एक कैटायन होगा ना और एक एनायन होगा, कौन हाइड्रोलाइज जाएगा कौन हाइड्रोलाइज नहीं जाएगा? तो ये वाला ये नहीं जाएगा हाइड्रोलाइज, एनायन विल हाइड्रोलाइज, ये वाला हाइड्रोलाइज जाएगा। तो अगर ये हाइड्रोलाइज जाएगा, आप बताओ, ये CH3COO माइनस ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, HOH, इसके साथ कंबाइन करके ये क्या बना देगा, CH3COOH, ठीक है, ये बना दिया। साथ में आपका जो भी निकल रहा है हमको उससे मतलब है नहीं, ठीक। तो अगर हम इसके लिए अगर KW लिखे, KH लिखें, KH, तो क्या हो जाएगा, KW अपन क्या आएगा, Ka आएगा। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि KH इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर माइनस 14 अपॉन Ka, या ये भी लिख सकते हैं KH इंटू Ka इक्वल टू KW इक्वल टू क्या, 10 की पावर माइनस 14। बोलिए यस या नो। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो सोल्यूशन होगा, ये जो सोल्यूशन होगा कैसा होगा बताओ तो, बेसिक होगा। अगर हाँ पीएच बताओ तो मोर देन या लेस देन 7, मोर देन 7। अगर आपसे पूछा जाए लिटमस पे इफेक्ट बताओ, हाँ, अगर ये क्या करेगा, रेड लिटमस को क्या करेगा, ये ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपका है बेसिक साल्ट के कैटेगरी में। तो ये थर्ड केस आया। अब हमारे पास आता है फोर्थ केस। तो केस नंबर अगर हम लोग फोर्थ स्टडी करें, देखिए एक सेकेंड, केस नंबर हम लोग फोर्थ की बात करें, तो केस नंबर 4 की बात करते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, साल्ट ऑफ लिख सकते हैं क्या, साल्ट ऑफ क्या लिखेंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस, इसके लिए लिखते हैं वीक बेस। अब डियर स्टूडेंट इसका कैटेगरी बड़ा चेंज होता है, इसमें हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एसिडिक होगा बेसिक होगा, है ना, जब तक कि हमारे पास के और के भी ना हो तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। तो देखिए ये कैसे होगा, एक एग्जांपल से समझाते हैं आपका। वीक एसिड मैंने लिया NH4 मत लो, ऐसे लियो एसिटिक एसिड लो वीक एसिड के में, तो CH3COOH लिया, और वीक बेस हमने लिया कि NH4OH लिया। अब दोनों क्या है, ये आर्हेनियस एसिड आर्हेनियस बेस है तो साल्ट प्लस वाटर देगा, तो एसिड का हम निकालेंगे H, एसिड का हमने H निकालेंगे, बेस से OH, तो ये तो वाटर निकल जाएगा, हमको उससे मतलब नहीं है। और हमारे पास क्या है, CH3COONH4 प्लस। अब डियर स्टूडेंट आप एक बात बताइए कि ये जो साल्ट है, इस साल्ट का कौन सा आयन आयनाइज होगा, कैटायन और एनायन और बोथ, तो ये दोनों बोथ हाइड्रोलाइज, बोथ आयंस क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होगा, बोथ आयंस विल क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होगा। अब बोथ आयन हाइड्रोलाइज होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो CH3COONH4 प्लस है, तो इसको अगर आयनाइज करके हम लिखें तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस है। अब इसमें हम लोग क्या घुसा रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं HOH, तो ये निगेटिव वाला जो है पॉजिटिव वाटर का लेगा ये वाला, और बेस का किसको लेगा, OH को लेगा, ये NH4 प्लस। तो अब ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COOH प्लस हमारे पास क्या है NH4OH। तो डियर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे KH लिखें इसके कैटेगरी में, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH एक ब्रैकेट में, फिर हमारे पास NH4OH एक ब्रैकेट में, और डिवाइडेड बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं कि CH3COO माइनस एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या है NH4 प्लस एक ब्रैकेट में, ठीक। अब आगे हमारे पास क्या है कि अगर दूसरे कंडीशन में हम लिखें तो KH इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, KW अपन बोलिए क्या लिखेंगे, Ka इंटू KB। थैंक यू सो मच। आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि KH इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 14 अपॉन क्या लिख सकते हैं, Ka इंटू KB। बोलिए तो यस या नो।
अगर दूसरा लिखे तो के एच इंटू के ए इंटू के बी इक्वल टू 10⁻⁻14 इक्वल टू क्या है, के डब्ल्यू, होगा क्या? यस सर। वेरी गुड। अब इसी में थोड़ा सा हम केस चेंज कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके देखिएगा कैसे हम लोग करते हैं। हाँ रुकिए, तो इसमें केस ये है इसको स्टडी करने का कि अगर मान लीजिए इफ है नो, इसके केस में वी के सी बेस के केस में इफ के और इक्वल टू के बी हो तो सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, न्यूट्रल ए हो जाएगा न्यूट्रल। ध्यान देंगे दीजिएगा, अगर के ए ज्यादा हो, एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा हो बेस से तो कैसा होगा? एसिडिक जी। और क्या है, के बी ज्यादा हो एसिड के डिसोसिएशन से बेसिक, तो बेसिक होगा। अब इतना था बेटा ये आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट के ऊपर। अब इसके ऊपर हम लोगों को न्यूमेरिकल करना है। कल हम मॉर्निंग में तो न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करना, हम अभी आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं, ठीक ना। तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद कल मॉर्निंग में हम कुछ और न्यूमेरिकल कराएंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर कुछ और टॉपिक है, ये भी पूरा जाएगा। बफर सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना है, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग फिर भी पहले बताने का मतलब यही है कि आप लोग खुद से कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, है ना। बफर सॉल्यूशन के बारे में जानो कि हमारा जो ब्लड है वो बफर सॉल्यूशन होता है, तो किसका बफर सॉल्यूशन होता है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं हाइड्रोलिसिस पे, उसके ऊपर सिर्फ उसको देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर कल मैं समझाऊंगा, इसके बाद तुम लोग करना। अभी जो क्वेश्चन मैं दूंगा केवल देखना है आपको, बहुत उसमें आप मेहनत मत करो। अगर समझ में आता है तो करो, अदरवाइज तुम छोड़ दो, कल मैं कराऊंगा क्वेश्चन को। लेकिन आप लोग सारे क्वेश्चन को कम से कम पढ़ के देखो कि अच्छा हाइड्रोलिसिस पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्या, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है सबको? बोलो यस या नो। यस सर। तो ऐसा करो कि आप लोग अभी जा करके चुपचाप बैठ करके पढ़ो। जिनको मार्केट जाना है वो मार्केट जाए, जिसको घूमना है वो घूम सकता है इवनिंग के 5 से 6 बजे तक। किसी को गेम खेलना है तो गेम भी खेल सकता है, और किसी को पढ़ना है तो मोस्ट वेलकम है, पढ़ो बैठ के। तो आप लोगों को क्या है इरादा बताइए, तो पढ़ने का इरादा है, खेलने का, घूमने का, क्या इरादा है?